हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा है और आज हम इन दोनों के बारे में एक छोटा सा नोट्स पढ़ेंगे। वो क्या है, हमने लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या पढ़ा था कि हमने एक बलून ले लिया था। उस बलून के अंदर काफ़ी सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे और वो क्या कर रहे हैं, वो इंटरनल फोर्स लगा रहे थे एक दूसरे के ऊपर, है ना। तो इंटरनल फोर्स था इनका, ये एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट था, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा था, मतलब कि यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड हो रहा था। ऐसे ही हमने लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में पढ़ा था, उसमें यह हमने इंटरनल फोर्सेस के बारे में तो पढ़ा ही था, इसके मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ तो वैलिड हो ही रहता है। इसके साथ साथ हमने सेंट्रल कलेक्टर के बारे में पढ़ा था। सेंट्रल कलेक्टर में ये हो रहा था कि फिर इन दोनों का ये फोर्स है लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर लाई कर रहा था, है ना। तो ये दोनों की दोनों लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम दोनों को वैलिड कर रहे थे। तो जो सी ये दोनों लॉ हैं कुछ फोर्सेस के लिए वैलिड होते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशन लॉ हो गया, उसके लिए वैलिड है दोनों के दोनों। और एग्जाम्पल देख लो कि आपके पास एक पत्थर है, पत्थर को आपने एक धागे से बांध दिया और उसे घुमा रहे हो, उसके लिए भी ये वैलिड है। लेकिन ऐसे भी कुछ फोर्सेस हैं जिनके लिए ये वैलिड नहीं होते, मतलब कि लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम को ये ओबे नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है, ये चार्ज, और दूसरा चार्ज हम ले लेते हैं कि ये दोनों की दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों की दोनों हैं, मूव भी कर रहे हैं और दोनों दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, लेकिन इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ पे नहीं है। इन दोनों का ये दोनों की दोनों लाइन ऑफ एक्शन पे लाई नहीं कर रहे हैं, ये दोनों की दोनों यहाँ पे हैं, ठीक। तो ये लाइन ऑफ एक्शन को ओबे नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, लेकिन ये दोनों के दोनों लाइन ऑफ एक्शन को ओबे नहीं कर रहे हैं, लेकिन फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स कैसे, जैसे इक्वल मैग्नीट्यूड में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। और अच्छा, अब एक्शन और रिएक्शन के लिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमने मान लिया कि हमारे पास एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। जो फर्स्ट चार्ज है वो अदर चार्ज की तरफ जा रहा है ऐसे, और जो सा अदर चार्ज है जिस डायरेक्शन में फर्स्ट चार्ज आ रहा है ना, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो अदर चार्ज तो फर्स्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, लेकिन इस पे कोई रिएक्शन फोर्स नहीं लग रही है अदर चार्ज के ऊपर। इसलिए यहाँ पे इन दोनों केसेस में ये एक्शन रिएक्शन का लॉ और सेंट्रल कैरेक्टर का लॉ, ये दोनों के दोनों ओबे नहीं हो रहे हैं। अगर ये दोनों ओबे नहीं हो रहे हैं, मतलब कि लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम ये ओबे नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन ये दोनों की दोनों लॉ तो फंडामेंटल लॉ है। मतलब कि हमें अगर ये ओबे नहीं कर रहे हैं, ये डिसओबे है, तो हमें ये ओबे करवाने हैं। मतलब कि हमें इन दोनों को कंजर्व करवाना है, लीनियर मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम को। इन दोनों को कंजर्व करवाने के लिए हम अपनी तरफ से कोई नया वे ढूंढे, नया तरीका ढूंढेंगे कि फिर ये दोनों कंजर्व हो जाएं। तो एक एग्जांपल है कि फिर हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक फ्री चार्ज है, ये इस फ्री चार्जेस के ऊपर, फ्री चार्ज का सिस्टम है ये, इसके ऊपर एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम लग रहा है और एक मैकेनिकल एंगुलर मोमेंटम लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो जब इन दोनों का सम करेंगे ना, वो कांस्टेंट रहेगा किसी टाइम में। तो यही है हमारे पास लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का नोट। थैंक यू।